हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर का जो एग्जाम्पल है उसका हम ये थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जीटीयू के फाइनल एग्जाम में समर 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ओके, तो अभी देखते हैं क्या दिया है हमको। Given data at a certain point in a strain material, a direct stress of 600 Newton per mm square and 400 Newton per mm square, both tensile, are acting on two mutually perpendicular planes. दो स्ट्रेस दिए हैं हमको, दोनों टेंसाइल है। ओके, तो एक होगा हमारा सिग्मा 1, जो बड़ा वाला है वो सिग्मा 1 होगा 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल। अभी दूसरा स्ट्रेस जो दिया है वो भी टेंसाइल है, इसलिए वो भी पॉजिटिव ही आएगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अगर ये हमारा कंप्रेसिव होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। दोनों स्ट्रेस जो है उसका नेचर जो अपोजिट होगा, तो सिग्मा 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन सिग्मा 2 अगर नेचर अपोजिट होता है तो माइनस आता है। ओके, यहाँ पे हमें दोनों स्ट्रेस टेंसाइल में ही दिए हुए हैं, दोनों के नेचर सेम है, इसलिए दोनों पॉजिटिव आएंगे। डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ मेजर स्ट्रेस। ओके, अभी हम एक स्ट्रेस का जो डायग्राम है वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल प्लेन वाला। ओके, तो यहाँ पे हमको सिग्मा 1 दिया हुआ है। ओके, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 हमको दिया है, ये सिग्मा 1 हो गया। अभी सिग्मा 2 भी टेंसाइल ही है, तो सिग्मा 2 भी हमको दिया हुआ है, तो ये सिग्मा 2 हो गया। ओके, अभी यहाँ पे जो है वो हमको शियर स्ट्रेस नहीं दिया, शियर स्ट्रेस नहीं दिया, इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू 0। और एक इंक्लाइन प्लेन है जो मेजर स्ट्रेस के साथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द प्लेन ऑफ मेजर स्ट्रेस। तो मेजर स्ट्रेस कौन सा है? ये सिग्मा 1। ओके, इसमें से मेजर स्ट्रेस कौन सा है? तो सिग्मा 1। तो ये सिग्मा 1 के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे सपोज कि हम एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं इंक्लाइन में। ओके, तो ये मेजर स्ट्रेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो भी मेजर स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमको दिया हुआ है। ओके, लेकिन जब भी हम पहले यहाँ पे मैं दिख देता हूँ, ये 30 डिग्री दिया हुआ है मेजर स्ट्रेस के साथ। मेजर प्लेन नहीं बोला हमको, क्या बोला है? मेजर स्ट्रेस। मेजर स्ट्रेस मतलब दोनों में से कौन सा मेजर है? 600 सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 1 के साथ 30 डिग्री का एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो ये जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है ये हमारा थीटा नहीं होगा, क्योंकि हमारा थीटा क्या है? तो थीटा मीन्स ये इंक्लाइन प्लेन जो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाता है। ओके, वर्टिकल प्लेन और मेजर प्लेन, ये जो है इसको मेजर प्लेन बोलेंगे। ये मेजर स्ट्रेस है, और मेजर स्ट्रेस जिस प्लेन पे लगता है उसको मेजर प्लेन बोलेंगे। तो थीटा एंगल का नोटेशन किसे बोलेंगे हम? तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन या तो फिर मेजर प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसे थीटा एंगल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि हम वर्टिकल प्लेन ले ले, तो अभी ये एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल, ये हमारा थीटा है। ओके, वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा इंक्लाइन प्लेन उसे थीटा कहेंगे। तो हमारा थीटा क्या होगा? इसलिए थीटा इज इक्वल टू, तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का 90 डिग्री का एंगल है, उसमें से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें थीटा मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब थीटा हमको जो दिया हुआ है वो थीटा नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ओके, क्लियर? अभी फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमको फाइंड करना है, सिग्मा एन टेंजेंशियल स्ट्रेस
सिग्मा टी एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, ओके, ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर हमें नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस हमको फाइंड करना है, ओके। तो अभी ये जो नॉर्मल, टेंजेंशियल, रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है उसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना होंगे। ये फॉर्मूला मैंने आगे की वीडियो में भी आपको समझाया है, ओके। इक्वेशंस फॉर फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। और सिग्मा टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ कोस 2 थीटा। सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडरवुड सिग्मा एन स्क्वेयर प्लस सिग्मा टी स्क्वेयर। ये जो आंसर आएगा उसको अंडरवुड करेंगे और टेन फाइव इज इक्वल टू सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। इसका जो भी नोटेशन है ये नोटेशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन ई एफ विथ वर्टिकल प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, सपोज के यहाँ पे ये ई एफ। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, मतलब मेजर प्लेन के साथ, उसको हम थीटा कहेंगे। तो यहाँ पे हमको ओरिजिनल के साथ दिया हुआ है, इसलिए हम थीटा इज इक्वल 90 माइनस 30 करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगी। तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू दी है इसमें रखेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सिग्मा एन से स्टार्ट करते हैं, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। तो सिग्मा फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है हमको? नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन ई एफ, ओके। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ओके। सभी वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देते हैं हम। तो सिग्मा 1 हमारे पास है 600 प्लस 400 डिवाइड बाई 2 प्लस 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 इन ब्रैकेट थीटा कितना 60 डिग्री, ओके। अभी ये टाउ जो है वो हमारा 0 है, तो 0 इंटू साइन 2 60 डिग्री, ये 0 पूरा 0 ही हो जाएगा, ओके। अभी इसका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं हम कैलसी में। 600 प्लस 400 मतलब 1000 डिवाइड बाई 2 500, ओके। तो ये हो गया 500 प्लस यहाँ पे भी ये 500 ही होगा, ओके सॉरी माइनस है। तो 600 माइनस 400 200 डिवाइड बाई 2 मतलब 100, ओके। 600 माइनस 400 तो आंसर होगा 200 डिवाइड बाई 2 तो 100 कोस 260 100 कोस 260 100 कोस 2 इंटू 60, ओके। 100 यहाँ पे 600 माइनस 400 200 डिवाइड बाई 2 100 कोस 260 तो आंसर क्या आएगा -50, ओके। तो ये तो 0 हो जाएगा। अभी ये 500 माइनस 50 तो 450 हमारा ये आंसर आ गया, ओके। न्यूटन पर mm स्क्वायर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ये इंक्लाइन प्लेन, क्लियर, ओके। 450 आंसर, ये 400 कैलसी से करोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ओके। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे हम, सेकेंड वन टेंजेंशियल स्ट्रेस, ओके। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ कोस 2 थीटा,
ओके, फॉर्मूला याद रखने हैं ये। क्लियर? तो अभी इसमें हम सिग्मा वन हमारा है 600 माइनस 400 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 इंटू 60, थीटा हमारा 60 है, माइनस टाउ हमारा 0 है और कोस 260, तो ये पूरा 0 मल्टीप्लाई बाई कोस, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब ये 600 माइनस 400 200 डिवाइड बाई 2 मतलब 100 साइन 120, वापिस 100 साइन 120, तो ये 86.60 माइनस 0, तो 86.60 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ये हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या हमको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, थर्ड वन रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वेयर प्लस सिग्मा टी स्क्वेयर। अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन कितना है हमारा 450, ओके, तो अंडर रूट ऑफ 450 स्क्वेयर प्लस सिग्मा टी हमारा कितना है 86.60 स्क्वेयर। ओके, तो आंसर कितना आएगा 450 स्क्वेयर प्लस 86.60 स्क्वेयर, तो इसका अंडर रूट करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ आंसर, तो 458.25 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गया। ओके, अब ये रिजल्टेंट स्ट्रेस का लोकेशन हमको फाइंड करना है कि वो कहाँ पे लग रहा होगा, कितने एंगल पे, तो उसके लिए है tan phi इज इक्वल टू सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। तो सिग्मा टी हमारे पास कितना है 86.60 और सिग्मा एन कितना है, सिग्मा एन 450, हमने आगे से देखा है यहाँ पे सिग्मा एन 450 है। ओके, तो डिवाइड बाय 450, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 86.60 डिवाइड बाय 450। ओके, तो ये हो गया 0.192 tan phi, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.192, तो tan इनवर्स हमारा अभी कहाँ पे आएगा, शिफ्ट ये 10 वाला जो उसको दबाओ और ये है 0.192 ब्रैकेट ओवर 10.87, phi इज इक्वल टू 10.87 डिग्री। ओके, इतने एंगल पे हमारा ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे लगेगा। ओके, ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हो तो आप सभी एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, इस तरह से ये हमारा नॉर्मल टेंजेंशियल रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड किया, समर 2017 में एग्जाम्पल आया था। ओके, थैंक यू।